प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों का विकास। उत्तर भारत में मंदिरों का विकास पूजा स्थलों के रूप में कब से हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से यह बताना कठिन है, लेकिन मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने तथा धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने के उद्देश्य से मंदिर का विकास शुरू हुआ, जो आगे चलकर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। राजाओं ने मंदिरों के संरक्षण में दान दिए तथा आगे चलकर मंदिर में अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य मंडप आदि जुड़ते चले गए। मंदिर के विकास क्रम में प्राचीनतम मंदिर बैराड, राजस्थान का छोटा सा वृत्ताकार मौर्य काल का मंदिर है, जो संभवतः एक बौद्ध स्तूप था। यह ईंट और काष्ठ से निर्मित है। इतिहासकारों का कहना है कि मंदिर सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में बनने लगे थे, लेकिन गुप्त काल से पूर्व स्वतंत्र रूप से हिंदू मंदिरों के कोई अवशेष नहीं है। हालांकि गुप्त काल के मंदिरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिरों पर नजर डालने पर कई प्रकार की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जो आगे चलकर एक नई प्रकार की शैली के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मंदिर निर्माण सामान्यतः एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती थीं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी होती थीं, जो आगे चलकर शिखर बनने लगे। प्रधान शिखरों के साथ गौड़ शिखर भी बनने लग गए। गर्भगृह वर्गाकार होते थे, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग थे। इसके चारों तरफ दक्षिणा पथ बना होता था। प्रारंभ में गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। द्वार कलश अलंकृत होते थे, जिसमें पूर्ण कलश की आकृति उत्कीर्ण रहती थी। गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश के अधिकांश पठारी क्षेत्रों में अवस्थित है। गुप्त काल में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जो इस प्रकार है। सांची मंदिर संख्या 17, यह गुप्त काल का सबसे प्रारंभिक मंदिर है। इसमें चौकोर सादा गर्भगृह तथा आमने सामने स्तंभों पर आधारित वरामदा या लघु मंडप मिलता है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, एरड़ का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश में है। भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर भी सतना और मध्य प्रदेश में है। खो का शिव मंदिर नवगढ़ तथा जबलपुर में मढ़ी नामक स्थानों से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त सभी मंदिर शिखर विहीन और पसार निर्मित हैं, लेकिन आगे चलकर मंदिर में शिखर बनने लगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी में के देवगढ़ नामक स्थान से प्राप्त दशावतार मंदिर सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें गुप्तकालीन मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मंदिर की दीवारों पर शयन मुद्रा में सुंदर दृश्य उत्कीर्ण है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने देवगढ़ को गुप्तकालीन शिल्प तीर्थ कहा है। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर में हुआ है। यह मंदिर नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर पक्षी, शंख, स्वास्तिक तथा गंगा और यमुना की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर पंचायतन शैली के मंदिरों में प्राचीनतम मंदिर है। गुप्त काल के कुछ मंदिर ईंट निर्मित हैं। इन मंदिरों में भीतरगांव कानपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, पहाड़पुर बांग्लादेश का मंदिर शामिल है। भीतरगांव का विष्णु मंदिर ईंट निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है। गुजरात का गोप मंदिर, बिहार के नालंदा का विशाल मंदिर, बोध गया में ईंट से बना महाबोधि मंदिर, भभुआ के मुंडेश्वरी मंदिर गुप्त काल के बने हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में मंदिर बनते रहे और आगे चलकर उत्तर भारत के नगरों में एक विशेष प्रकार के मंदिर का निर्माण की शैली विकसित हुई, जिसे नागर शैली कहा गया। यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में मंदिर के विकास में भारत को एक धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से सूत्रबद्ध किया, जिसे पूर्वोत्तर मध्यकाल व मध्यकाल में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने बड़े स्तर पर उन मंदिरों को क्षति पहुंचाई। लेकिन मंदिरों की बहुतायता के कारण आज भी अनेक मंदिर भारतीय संस्कृति की गाथा बने हुए हैं।